हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टॉक के अंदर पिछले 2-3 दिनों से हमें एक नई गिरावटें देखने को मिल रही है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आज की बात करें तो यहाँ पर देखो आज 3 लाख की वॉल्यूम रही है। कल की बात करें तो कल भी 3 लाख की वॉल्यूम थी, जिसमें 70.59% की जो वॉल्यूम थी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख की ये डिलीवरेबल परसेंटेज की वॉल्यूम थी। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 1 वीक में स्टॉक जो है ये -11.22% की लॉस में है। फिर 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में भी -11.31% की लॉस में है। फिर यहाँ पर 3 मंथ्स की बात करें तो -34.64% की लॉस में है। ईयर टू डेट में अगर हम देखें तो अभी ये जो स्टॉक है ये पॉजिटिव में है। मतलब इस साल की अगर हम बात करें तो इस साल के अंदर 228% की गेन्स में ही है स्टॉक फिलहाल। ठीक है। लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 263%, लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 2093% के अप्रोक्स। चलो ये है यहाँ पर प्राइस परफॉर्मेंस की डेटा। अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी हो चुकी है 68 की, इंडस्ट्री पी है 68.8 की। तो इंडस्ट्री पी के इक्वल ही स्टॉक की पी हमें देखने को मिल रही है। तो चलो ठीक है, लेकिन अगर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो देखो 5 इयर्स की मीडियन पी है 45.4 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो ये चलो ठीक है 0.28 की है। तो पी रेशियो को अगर आप लोग देखोगे मीडियन पी के साथ में कंपेयर करके तो स्टॉक महंगा लगेगा, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करके चलें तो महंगा नहीं लगता है, फेयर लगता है। एंड पीजी रेशियो भी बढ़िया है। ठीक है। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जैसा पहले था। यहाँ पर अभी हम फेयर मानकर चल सकते हैं वैल्यूएशन को। ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर बाकी चीज़ों को हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया है। ये जो फंडामेंटल रेशियोज हैं ये लगभग ठीक ठाक हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम एसएम लिस्ट की बात करें तो अभी ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 3 में है। ठीक है। रेस्ट्रिक्शन अभी भी है स्टॉक के अंदर, काफी टाइम से ये जो स्टॉक है ये एसएम लिस्ट में है। तो एसएम लिस्ट से निकलना काफी ज्यादा जरूरी है, तब जाकर यहाँ पर हम बढ़िया तेजी की एक्सपेक्टेशंस करके चल सकते हैं। अब चलो यहाँ पर हम टेक्निकल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से हमें एक नई गिरावटें देखने को मिल रही है। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो पूरे बाजार में उस दिन गिरावटें थी, और उसी दिन यहाँ पर ये जो 1400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल बना हुआ था, इस लेवल को ब्रेकडाउन मिल गया था नीचे साइड में। ठीक है। और उसी दिन से हमें गिरावटें देखने को मिल रही है कंटिन्यू तौर पे। कल तो तकरीबन 4-4.5% की गिरावटें थी स्टॉक के अंदर। आज तो यहाँ पर -1% की गिरावट है। ठीक है। और यहाँ पर इसी गिरावट के साथ ये जो सपोर्ट की लेवल है 1276 की, इस सपोर्ट को आज के दिन स्टॉक ने टच भी कर दिया है। अगर यहाँ पर हम करेक्शन की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से या फिर कहें कि रिकॉर्ड हाई के लेवल से स्टॉक जो है ये तकरीबन 57-58% की डिस्काउंट पर अवेलेबल है। ठीक है। काफी करेक्शंस हमें देखने को मिल चुके हैं स्टॉक में। अब देखो दोस्तों, अगर ये जो सपोर्ट की लेवल है 1276 की, अगर ये ब्रेक होती है नीचे साइड में बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। यहां पर फिर नेक्स्ट सपोर्ट की लेवल होगी हमारी 1020 की। ठीक है। तो यहां तक भी स्टॉक गिरकर जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो। अभी यहां पर सेलिंग चल रही है काफी ज्यादा, क्योंकि ओवरऑल पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो मूड कुछ ठीक नहीं है। और अभी देखो अर्निंग्स जो है वो आने बाकी है। जनवरी मंथ से सभी के अर्निंग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अब बस कुछ ही दिन है, आज 24 तारीख हो गया। ठीक है। तो 6-7 दिन और है एंड उसके बाद जनवरी मंथ स्टार्ट हो जाएगा, और फिर सभी कंपनीज के Q3 अर्निंग्स एक एक करके आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो Q3 अर्निंग्स को लेकर जिनको डाउट लग रहा है कि यार अर्निंग्स वीक आ सकती है, वो लोग यहाँ पर पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई प्रॉफिट्स में है पहले से तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट्स को बुक कर ले रहे हैं। जिनको भी ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पर गिरावटें आ सकती हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है।
एंड यहाँ पर एक चीज और मैं इंक्लूड करके चलना चाहूंगा कि देखो दोस्तों, ये जो स्टॉक है ये काफी रिस्की स्टॉक है। यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है इनकी इंटरेस्ट काफी कम है, ठीक है। एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है यहाँ पे 1% से भी कम की है, डीआईआईज की तो है ही नहीं। एंड फिर यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर्स के होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक है, लेकिन प्रोमोटर्स के बाद सिर्फ पब्लिक ही है। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं एफआईआईज एंड डीआईआईज, इनकी इंटरेस्ट हमें एकदम ना के बराबर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाती है। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। एंड अक्सर मैं आप सभी को बताया करता हूं कि वारी ग्रुप जो ये है, इनके जो प्रमोटर हैं इनके ऊपर कुछ आरोप वगैरह भी चल रहे हैं, कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो इस चीज को लेकर भी एक निगेटिविटी बनी हुई है। इस वजह से यहाँ पर लोग जो है वो काफी सतर्क होकर ही इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं। तो अगर आप भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो सोच समझकर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा अमाउंट्स यहाँ पर लगा दिए, या फिर अभी अगर स्टॉक के अंदर गिरावट है तो यहां पर एक बार सारा का सारा पैसा डाल दिए, तो इन गलतियों को करने से बचना है। हमने इस सपोर्ट के लेवल पर जब डिस्कस किया था तो उस वक्त भी कहा था कि यहां पर आप एसआईपी करके चल सकते हो, बल्क में बाइंग करने से बचना है। यहां पर लाइक अगर आपने फर्स्ट एसआईपी किया है और अभी यहां से गिरावटें देखने को मिल चुकी है, तो आप चाहो तो अब इस सपोर्ट के लेवल पर नेक्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो, ठीक है। इसलिए कहा करता हूं कि छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है। बल्क में बाइंग कब की जाती है? जब आपको प्रॉपर इंडिकेशन मिले कि हाँ भाई बॉटम यहां पर बन गया है, तो वहां पर बल्क में बाइंग की जाती है। अभी यहां पर बॉटम फॉर्मेशन की इंडिकेशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि ये जो स्टॉक है ये अभी कहां तक गिरेगी, ठीक है, और कब से यहां पर रिकवरी आएगी। रिकवरी देखो यहां पर कब आ सकती है, जब ये जो स्टॉक है ये एएसएम लिस्ट से बाहर हो, एंड उसके बाद अर्निंग्स का एक बेहतरीन सपोर्ट होगा। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट ईयर बजट भी आने वाला है, तो रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट की जो है एलोकेशन, जो अनाउंसमेंट जो होगी वो कैसी रहती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी मार्केट के लिए, ठीक है, और इस स्टॉक के लिए भी। तो मार्केट की उस चीज पर नजर रहेगी, तो इन चीजों की वजह से स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर ये जो तीनों फैक्टर्स हमने बताए हैं, इन तीनों में हमें बढ़िया तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं, पॉजिटिविटी अगर हमें देखने को मिलती है, तो फिर यहाँ पर हम रिकवरी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर रिकवरी कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसे ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। ब्रेकआउट मिलने के बाद प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन भी करना चाहिए, है ना। देखो दोस्तों, हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, तो लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा सा ही वेटेज देना चाहिए, मैक्सिमम मानकर चलो 4 से 5% का ही एलोकेशन देना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो इनके पीयर्स के साथ भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, लाइक केपीआई ग्रीन एनर्जी है, साथ ही साथ टाटा पावर के साथ भी कंपेयर करके चल सकते हो। अगर आपको रिन्यूएबल सेक्टर में कम रिस्क के साथ चलना है, लार्ज कैप के साथ चलना है, तो फिर आप टाटा पावर के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स की बात करें तो बढ़िया है। अगर कंपनी आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो करते जाती है, तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी काफी शानदार तरीके से मिल सकते हैं। जैसा पास्ट में स्टॉक ने रिटर्न्स बनाकर दिए हैं इन्वेस्टर्स को, उससे भी बेहतरीन रिटर्न्स बन सकते हैं आगे चलकर, ठीक है, अगर बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रो की, तो मैं कह रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो डिस्काउंट्स चूंकि बढ़िया मिल रही है एंड यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर है स्टॉक, तो आप चाहो तो यहाँ पर एसआईपी की शुरुआत करके चल सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी ने यहाँ पर हाई के लेवल्स पर खरीदे हैं और अमाउंट्स कम लगाए थे पहले, तो यहाँ पर चाहे तो एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा कि जरूरत से ज्यादा अमाउंट्स नहीं लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि हाई रिस्क की हाई रिवॉर्डिंग टाइप की कंपनी है। और एक सबसे जरूरी बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मैं कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।